सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, परम संत सतगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा, आपके समक्ष रखूंगा। तो दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोय, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होय। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। तो कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मोतिया मेरा नाम। अगले प्रेम की रस्सी जा खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों रहूं, देव जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो के अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं, तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें गुरु जी के साथ हुए सभी षड्यंत्रों का विद सबूत खुलासा किया गया है माननीय शशि भूषण दास जी के द्वारा। बहुत ही सरल भाषा में कोर्ट का जजमेंट, जो इंग्लिश में कोर्ट की फाइल है, वो इसमें संलग्न की गई है। बहुत ही सरल हिंदी भाषा में आप इसको पढ़ सकते हैं। और सदगुरुदेव जी के हुए जितने भी षड्यंत्र सदगुरुदेव जी के साथ हुए हैं, चाहे वो 429 हो, 430 हो और 428 हो, 427 हो, 443 हो, कोर्ट की अवमानना का केस हो, सारे केसों का विवरण बहुत ही सरल हिंदी भाषा में माननीय वकील साहब के द्वारा किया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक का प्रचार कीजिए, क्योंकि आपने फर्जी मिलावटी पुस्तकों का प्रचार बहुत कर लिया है, जैसे अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान और जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक जो ज्ञान गंगा में बहुत ना के बराबर मिलावट है, लेकिन अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान और जीने की राह पुस्तक, ये टोटल फर्जी पुस्तकें हैं। इनके द्वारा अश्लील भाषा लिख करके सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। अब आज मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। एक उदाहरण है महान ऋषि अष्टावक्र जी और राजा जनक जी का एक छोटा सा प्रसंग है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सतगुरुदेव जी की कृपा से, उस परमात्मा की दया से मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस महापुरुषों की वाणियों का बखान करूं। ना मुझे कोई आवश्यकता है, ना कि मैं इनका बखान आपके समझ जो है किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए को नहीं। हम भगत भाई हैं और कहते हैं कि सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को चर्चा करना, पढ़ना शिष्य का धर्म और कर्म है। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं। वो कथा है महान ऋषि अष्टावक्र जी और राजा जनक जी की। एक बार क्या हुआ कि राजा जनक जी गहरी निद्रा में थे और एक स्वप्न देखा। राजा जनक जी ने स्वप्न देखा कि स्वप्न में राजा जनक जी के राज्य में किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके राजा जनक जी को जो है राज्य से निकाल दिया, परिवार सहित निकाल दिया। और राजा जनक जी राज्य छोड़कर, राज्य से निकाल दिया गया तो राजा जनक जी दर दर की ठोकरें खाने लगे और दर दर की ठोकरें खाते हुए भूख और प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि जो सिपाही, जो लोग उनकी राजा देकर के सम्मान देते थे, आज वही लोग उनको जो है तिरस्कार कर रहे थे। तो राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह उस राज्य की सीमा से बाहर निकल गए
राजा जनक जी राज की सीमा से बाहर निकल गए। भूख और प्यास से राजा जनक जी के प्राण निकल रहे थे, अर्थात आगे जाते हुए भूख और प्यास से व्याकुल होकर के राजा जनक जी ने आगे जाते हुए, किसी ने बताया कि आगे आप जाएंगे तो आगे एक राज्य में खिचड़ी का एक महापुरुष भंडारा करते हैं, वहाँ का राजा खिचड़ी दान किया करता था, नित्य भूखों को खिचड़ी दान किया करता था। राजा जनक जी को यह जब खबर मिली तो राजा जनक जी उस राज्य की ओर प्रस्थान कर ले, उस स्थान की ओर जहाँ खिचड़ी का दान दिया जाता था, दान किया जाता था। तो वहाँ पर राजा जनक जी पहुँचे तो उनको थोड़ा देर हो गई और लास्ट जो है खिचड़ी वाला जो लास्ट पात्र था, वो लास्ट पात्र जो है दान के लिए चल रहा था। लाइन चूंकि लंबी लगी हुई थी, राजा जनक जी लाइन में पीछे खड़े हो गए और पीछे जब तक राजा जनक जी का नंबर आया तो वो पात्र में खिचड़ी बिल्कुल नीचे बची, यानी बिल्कुल लास्ट में खिचड़ी जो पतीले में लग जाती है वही खिचड़ी बची, बाकी शेष खिचड़ी का दान हो चुका था, खत्म हो चुकी थी। राजा जनक जी ने प्रार्थना किया जो खिचड़ी का दान कर रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, अर्थात मुझे खिचड़ी दी जाए। तो उसने जो खिचड़ी का दान कर रहा था, जो पतीले में खिचड़ी लगी हुई थी, वो एक पात्र में राजा जनक जी को दिया। राजा जनक जी एक सुरक्षित स्थान पर तखत पड़ा हुआ था, वहाँ पर बैठकर उस खिचड़ी में घी मिलाने लगे। घी और खिचड़ी दोनों का दान किया करता था। घी को खिचड़ी में मिलाने लगे। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, 2 बैल लड़ते हुए आए और राजा जनक जी के उस तखत में ठोकर मार दिया। वह खिचड़ी का पात्र नाली में गिर गया और राजा जनक जी की इतने में आंख खुल गई, क्रोध से तमतमा गए और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। जो सैनिक थे, जो राजा जनक के परिवार वाले थे, वो चिंताजनक हो गई, राजन क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जो आप इतने गुस्से से लाल हो गए हैं। राजा जनक जी ने उनको तो कुछ नहीं कहा, बस यही मंत्री को आदेश दिया कल सुबह में राज दरबार में राज्य के जितने विद्वान हैं सबको आमंत्रित किया जाए। ऐसा ही हुआ। सवेरे जब राज दरबार का समय आया तो राजा जनक जी ने कि जितने विद्वान आसपास के थे, राज्य के और आसपास के विद्वानों को बुला लिया कि राजन का आदेश है राजा की सभा में सभी उपस्थित हों। सारे विद्वान राजा की सभा में राजा जनक जी की उपस्थित हो गए और राजा जनक जी ने सभी विद्वानों के सामने अपने उस स्वप्न को स्पष्टीकरण, उसको कोड में बताया, यानी प्रश्न रूप में बताया। राजा जनक जी चूंकि बहुत उदार आत्मा थे, बहुत ही महान आत्मा थे, बहुत ही भक्त आत्मा थे, परमात्मा पाने की उनमें बहुत ही जिज्ञासा थी और साधुओं और विद्वानों का बहुत आदर करते थे। चूंकि राजा जनक जी उस स्वप्न के कारण बहुत दुखी थे और गुस्से में भी थे कि ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ। तब सभी विद्वानों के सामने राजा जनक जी ने प्रश्न रखा। राजा जनक जी ने प्रश्न रखा कि बताइए, यह सत्य है कि वह सत्य है? जो यथाउचित जिन विद्वानों की जो बुद्धि काम करी, राजा जनक जी को उत्तर दिया, लेकिन राजा जनक जी उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, अर्थात सभी विद्वानों को नजरबंद कर लिया। सभी विद्वानों को नजरबंद कर लिया। उन विद्वानों में राजा अष्टावक्र जी के पिताजी कोहल ऋषि भी थे, वो भी उस समय प्रखर विद्वान माने जाते थे, लेकिन उनको भी राजा जनक जी ने कैद कर लिया। उन सारे विद्वानों के साथ में राजा को अब यहाँ पर अष्टावक्र जी के पिताजी की थोड़ा सा प्रसंग आता है। अष्टावक्र जी के पिताजी कोहल ऋषि को नजरबंद करने के कारण अष्टावक्र जी की माँ जी अष्टावक्र जी को लेकर के अपने भाइयों के यहाँ चली गई, अपने मायके चली गई। वहाँ पर अष्टावक्र जी का लालन पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे अष्टावक्र जी बड़े होने लगे। धीरे धीरे उनको पूर्व जन्म से भी कहते हैं, पिछले भी भक्ति संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के हुए पुण्यकर्मी प्राणी थे। अष्टावक्र जी प्रखर विद्वान थे उस समय के। तो जब बच्चों में खेलने जाया करते थे तब उनके बच्चे अष्टावक्र जी, चूंकि अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका अष्टावक्र जी नाम पड़ा था। संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि कोहल ऋषि अपनी पत्नी को कथा सुना रहे थे। उस समय
कोहल ऋषि जी की पत्नी यानी अष्टावक्र जी की माता जी 8 महीने की गर्भवती थी। कोई प्रसंग सुना रहे थे, कोई ऐसी बात कोहल ऋषि जी ने अष्टावक्र जी के पिताजी ने जो प्रसंग से थोड़ा सा विपरीत बोल दी यानी गलत बोल दी। अष्टावक्र जी गर्भ से ही कहे उठे कि पिताजी यहाँ पर यह बात सही नहीं है, यहाँ पर यह प्रसंग है। इस बात से अष्टावक्र जी के पिताजी कोहल ऋषि इतने खफा हो गए कि श्राप दे दिया कि तू गर्भ से, तेरे अंदर शिष्टाचार नहीं है और तुम अपने पिताजी को भी गर्भ के अंदर से टोक रहा, इसलिए तुझे मैं श्राप देता हूं कि तेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा। इस कारण से अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा हुआ। 8 जगह से टेढ़ा होने के कारण अष्टावक्र जी अपने मामा के यहाँ बैसाखियों से नदी स्नान करने जाया करते थे, तो वहाँ पर जो उनके साथी संगति लड़के थे वो उनका मजाक बनाया करते थे। कोई कोई शरारती बच्चा अष्टावक्र जी की बैसाखियों को भी छीन लेता था तो अष्टावक्र जी जमीन पर गिर जाते, लेकिन अष्टावक्र जी क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनकी इस हरकत का बुरा नहीं मानते थे। वो जानते थे ये मेरे मित्र हैं, थोड़ा सा मुझको सताने के बाद फिर मेरे ही साथ खेलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, इसलिए उनके इस आचरण का अष्टावक्र जी विरोध नहीं करते थे, क्योंकि संत तो समदृष्टा होते हैं और संत का स्वभाव बहुत निर्मल होता है। अष्टावक्र जी को एक वो उनके मित्र ताना भी दिया करते थे, जैसे उनकी बैसाखी कोई छीन लेता तो दूसरा कोई मित्र उनका कहा करता कि अरे भाई उनकी बैसाखी दे दो, क्योंकि वो बिन पिता का बालक है, बिन बाप का बालक है। यह बात अष्टावक्र जी को बहुत खटकती थी और वो अपने माता जी से पूछा करते थे कि क्या हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो माता जी टाल देती थी कि आपके पिताजी भ्रमण में गए हुए हैं। ये नहीं बताते थे कि राजा जनक जी के कैद में हैं। लेकिन एक दिन अष्टावक्र जी, चूंकि अष्टावक्र जी विद्वान थे, वो पूर्व जन्म की भी सिद्धियां थी उनके अंदर, आत्मज्ञानी भी थे। अष्टावक्र जी ने हठ कर लिया माता जी से कि आपको मेरे पिताजी का पता बताना ही होगा, आज मैं ये जानकर ही रहूंगा कि मेरे पिताजी कौन है, कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। तब उनकी माताजी ने बताया कि राजा जनक जी के राज्य में आपके पिताजी को नज़रबंद किया हुआ है। राजा जनक जी का कोई प्रश्न था जो वहाँ के सारे विद्वान नहीं बता पाए, उन विद्वानों में आपके पिताजी भी हैं। अर्थात अष्टावक्र जी को जब यह बात मालूम हुई तो अपने मामा जी के साथ में लिया और मामा जी से कहा कि चलिए राजा जनक के यहाँ चलते हैं और हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा उनका प्रश्न था जो सारे विद्वान उत्तर नहीं दे पाए। अर्थात उसके बदले में उन्होंने सारे विद्वानों को कैद कर लिया है। इस बात को जान करके मामा जी और अष्टावक्र जी, जैसा भी उस समय साधन हुआ करता था, क्योंकि गाड़ी वगैरह तो उस समय थी नहीं, जैसा भी बैलगाड़ी जो भी साधन उस समय रहा होगा, अष्टावक्र जी मामा जी के साथ में राजा जनक के दरबार को चल दिए। संयोग की बात है कि जिस समय अष्टावक्र जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से राजा जनक जी रथ में सवार होकर के सैनिकों को साथ लेकर के उसी रास्ते से जा रहे थे। सैनिक आगे आगे जा रहे थे और यह इसलिए आगे आगे जाते थे कि सामने से कोई सवारी तो नहीं हो रही कि राजा का उनसे आमना सामना हो, क्योंकि पहले से रास्ता खाली करवाया जाता था। जैसे वर्तमान में मंत्री मुख्यमंत्री कोई आता है, प्रधानमंत्री, तो उसके लिए रास्ता पहले से ट्रैफिक जाम करवा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजा जनक जी के लिए रास्ता साफ करते हुए सैनिक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अष्टावक्र जी की सवारी आ रही है, उन्होंने वहां कर से कहा, क्योंकि अष्टावक्र जी का वेशभूषा संत जैसी थी, उन्होंने कहा महाराज जी आप अपने इस सवारी को किसी अन्य रास्ते से ले जाइए, क्योंकि यहाँ से राजा जनक जी की सवारी आ रही है। अष्टावक्र जी ने कहा कि जाओ अपने राजा से कह देना अगर उसे निकलना है तो इसी रास्ते से निकल जाए, और अगर बदलना चाहता है तो खुद रास्ता बदल ले। अगर पूछे तो कह देना कि इस रास्ते से अष्टावक्र जी आ रहे हैं, आप रास्ता बदल लीजिए। वापस में सैनिक गए, राजा जनक जी से बताया कि एक ऋषि जी हैं और संत जी, उन्होंने कहा है कि अगर राजा को जरूरत हो तो अपना रास्ता बदल ले, बता देना कि अष्टावक्र जी आ रहे हैं, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। यह बात जो ही राजा ने सुना तो राजा जी ने अपना रथ वहाँ से जो है अष्टावक्र जी से मिलने चल दिए, क्योंकि राजा जनक जी
साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे, विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे, बहुत पुण्यकर्मी राजा थे राजा जनक जी। वहां से पैदल ही चल दिया, अष्टावक्र जी के पास पहुंच करके प्रणाम किया। प्रणाम करके निवेदन किया कि महाराज, अहो भाग्य हमारे जो हमारे राज्य में आप जैसे महापुरुष पधारे, आपका स्वागत है। भगवान चलिए अपने चरण कमल हमारे महलों में रख करके हमारे महलों को पवित्र कीजिए। राजा जनक की विनम्रता को देख करके अष्टावक्र जी ने कहा कि तू वही राजा है ना, आप वही राजा हैं जिनका कोई प्रश्न था, उस प्रश्न को ना बताने के कारण आपने सारे विद्वानों को कैद कर लिया है। उन विद्वानों में मेरे पिताजी भी हैं। राजा जनक जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं वही राजा हूँ। अष्टावक्र जी कहने लगे, तू बता तेरा प्रश्न क्या, आप अपना प्रश्न बताइए और उत्तर लीजिए। आप अपना प्रश्न बताइए, उत्तर लीजिए, और उत्तर अगर ठीक हो तो आप सभी विद्वानों को छोड़ने की कृपा कीजिए, छोड़ दीजिए। तब राजा प्रार्थना करने लगे कि महाराज, अगर आप अकेले में उसको उत्तर दे भी देंगे, मैं संतुष्ट भी हो जाऊंगा, तो ये जनता कैसे जानेगी, क्योंकि वहां पर सारे विद्वानों को काफी समय से कैद किया हुआ था। तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे राज दरबार में चलिए, वहां पर सबके सामने उत्तर दीजिएगा, तो मैं सहित में जो जनता है वो भी आपके प्रवचन सुन करके धन्य हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। अष्टावक्र जी को ससम्मान राजा जनक जी अपने दरबार में ले आए। बहुत ऊंचा सिंहासन बनाया गया। राजा जनक जी अष्टावक्र जी के लिए बैठने के लिए बहुत बड़ा सिंहासन बनाया गया। चूंकि अष्टावक्र जी का शरीर आसपास के क्षेत्र में मुनादिक रादि के अष्टावक्र जी महान संत आए हैं और वो राजा के उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, जिसके कारण राजा जनक जी ने सारे विद्वानों को कैद कर लिया था। इसलिए आसपास के लोग भी आ गए उस प्रसंग को सुनने के लिए। और वहीं प्रसंग पर आते हैं, ऊंचा सिंहासन होने के कारण अष्टावक्र जी सीढ़ियों से चढ़ने लगे। चूंकि श्रापवश महाराज अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इस वजह से बैसाखी फिसल जाने के कारण अष्टावक्र जी सीढ़ियों पर ही गिर पड़े। जब अष्टावक्र जी गिर पड़े तो वहां के जितने विद्वान और जनता बैठी थी वो ठहाके मारकर हंसने लगी। राजा जनक जी भी हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। जब हंसी का माहौल शांत हुआ तब राजा जनक जी के मन में प्रश्न आया कि जैसा मैंने सोचा वैसा इन लोगों ने भी सोचा होगा। हम तो इसलिए हंसे कि महाराज जी के शरीर को देख करके हम हंस पड़े, क्योंकि ये बैसाखी फिर सीढ़ियों पर ही गिर पड़े। तब प्रार्थना किया कि महाराज, हम तो आपके इस विचित्र शरीर को देखकर हंस पड़े, हम तो नादान बुद्धि हैं, लेकिन आप क्यों हंसे भगवान, आप क्यों हंस पड़े? आपके भेद का मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि आप क्यों हंसे। हम तो हंसे लेकिन आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र जी कहने लगे कि मैंने तो ये सुना था राजा जनक जी बहुत प्रतापी और विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं और संतों का बहुत आदर करते हैं, विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं और संतों का विशेष आदर भाव करते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पर देखा उससे तो मैंने यही अंदाजा लगाया, एक वाणी है संतों की, एक संतों की अमर वाणी है। महाराज अष्टावक्र जी कहने लगे कि गन्नन की गांठ से न रस की मिठास जात और नीर ना नसात कहीं कुटिल कगारों से। हे राजन, तुमने मेरे इस विचित्र को शरीर को देख करके सारे विद्वान तुम्हारे राज्य के हंस पड़े और आप भी हंस पड़े। तो जिस प्रकार गन्ना टेढ़ा होता है, गन्ने में जहाँ पर गांठ होती है, गन्ने में गांठ और टेढ़ा दोनों होता है, लेकिन उसमें रस बराबर होता है, रस में कोई फर्क नहीं होता। इसी प्रकार नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन उसका जल टेढ़ा नहीं होता। वो जीवन रक्षक जल जो नदी से प्राप्त किया जाता है वो ज्यों का त्यों होता है। तो गन्नन
की गांठ से, गन्ने की गांठ से न रस की मिठास जात, और नीर न नसात कहीं कुटिल कगारों से। मैंने तो सुना था राजा जनक की सभा में विद्वान और महान पुरुष होंगे, पर ये पूरी सभा पूरी भरी है चमारों से। अब अष्टावक्र जी ने जो ही ये कहा कि तेरी सभा, ये आपकी सभा तो यहाँ की चमारों से भरी है और यहाँ का राजा भी चमार है। अब पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक जी को अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है और उसका जल टेढ़ा नहीं होता, ठीक इसी प्रकार मेरे इस चमड़े और हाड़ और मांस के शरीर को देख करके, विचित्र शरीर को देख करके आप लोग हंस पड़े और आप लोगों को ये भूल गया कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं जिसके लिए तुमने इन सारी जनता को, ये सारे विद्वानों को, संत महंतों को कैद कर लिया है और कितने दिन से आपने बंधक बना दिया है। खैर इनकी तो छोड़ो, लेकिन आपको तो विचार करना चाहिए राजन। आपने भी चमड़े की ही पहचान किया मेरे क्योंकि जो है अष्टावक्र जी कहने लगे कि आपने केवल मेरे शरीर की ऊपरी भाग को देख करके आप हंस पड़े, आपने मेरे अंदर छिपे ज्ञान को नहीं पहचाना। तब राजा जनक जी ने क्षमा याचना की सबकी ओर से कि भगवान क्षमा करे, हम तो नादान जीव हैं। तब अष्टावक्र जी कहने लगे जो हुआ सो हुआ, आप अपना प्रश्न कहिए और उत्तर लीजिए। तब राजा जनक जी ने वही प्रश्न किया कि यह सत्य है कि वह सत्य है, क्योंकि चूंकि अष्टावक्र जी महान आत्मज्ञानी थे, वो समझ गए कि राजा जनक जी जागृत और स्वप्न की चर्चा कर रहे हैं, स्वप्न के बारे में पूछ रहे हैं। तब राजा जनक जी से अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि जागृत और दोनों ही मिथ्या हैं। अर्थात राजा जनक जी कहने लगे भगवान थोड़ा विस्तार से बताइए। तब अष्टावक्र जी कहने लगे कि सपने में राजा लख्या लिया राज नृप छीन, अटुकड़ा मांगत ये फिरा भूख विवश है दीन। मुश्किल से खिचड़ी मिली सो न पाया खान, मुश्किल से खिचड़ी मिली सो न पाया खान। लड़त साड़ धक्का दिया तो ये जाग्या भयमान, मान बड़ाई के लिए सपना लिया छिपाए, मान बड़ाई के लिए सपना लिया छिपाए। असो तो कोई जाना नहीं मैंने दिया बताए, सतगुरु देव की जय। अब जो ही पूरा विस्तार किया तब राजा जनक जी ने कहा कि ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ और इसी बात के कारण मैंने इन सारे विद्वानों को कैद किया था। राजा जनक जी का उत्तर देने के पश्चात सारे विद्वान, क्योंकि उन विद्वानों में महाराज अष्टावक्र जी के पिताजी भी थे, जो भी उनके चरण छूने को जाता था अष्टावक्र जी उनका नाम पूछते थे। और जेहू उनके पिताजी का आए तो उनको पिताजी को उन्होंने सिंहासन में बैठाया और खुद उनकी चरण वंदना की। अब इस प्रसंग में आगे चलते हैं कि राजा जनक जी अष्टावक्र जी के आवाभगत में बहुत सम्मान किया। 1-2 दिन के लिए उनको ठहरने को क्या, उनसे एक और प्रश्न कर दिया कि महाराज मैंने सुना है कि संत जन शिष्य को रकाब में पैर रखते रखते मुक्त कर देते हैं। रकाब मतलब पहले पुराने समय में एक घोड़ा होता था और उसमें जो बैठने का होता था उसमें एक रकाब होती थी जिसमें पैर रखा जाता था। और जो है ये राजन उस पर सवारी उस समय में किया करते थे, पुराने समय के समय में, हजारों साल पहले की कहानियां हैं, ये पौराणिक कथाएं हैं। तो कहने का भाव है, तो अष्टावक्र जी ने कहा कि इसके लिए आपको मेरे आश्रम में आना होगा, मैं इसका विस्तार आपको वहां पर बताऊंगा। राजा जनक जी ने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा जनक जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। राजा जनक जी अष्टावक्र जी के आश्रम में जाने लगे
और नित्य नित्य राजपाट का काम निपटा करके नित्य जाया करते थे। राजा जनक जी के जिज्ञासा को देखकर, भाव को देखकर अष्टावक्र जी उन्हें अति प्रेम करने लगे, अति चाहने लगे, क्योंकि जो शिष्य शिष्टाचारी होता है गुरु का, उसको गुरु बहुत ही ज़्यादा, चाहे सदगुरु तो वैसे समदृष्टा होते हैं, लेकिन जो शिष्य ज़्यादा आज्ञाकारी होता है और ज़्यादा ज्ञान में रुचि रखता है, वो सदगुरु को अति प्रिय होता है, जो सदगुरु के वचन अनुसार चलता है। राजा जनक जी के भाव स्वभाव से, क्योंकि राजा जनक जी को अष्टावक्र जी के मिलने के बाद राजा जनक जी के अंदर राजा वाला भाव ही नहीं रहा, तो राजा जनक के जी की अष्टावक्र जी के मन में बढ़ती प्रतिष्ठा को देख करके, बढ़ती प्रेम को देख करके अष्टावक्र जी के जो अन्य शिष्य थे वो राजा जनक जी से ईर्ष्या करने लगे और राजा जनक जी को से अंदर अंदर खुसर पुसर होने लगी। जैसे कबीर साहब जी के सत्संग में गणका माई के आने से जो 64 लाख का बेड़ा था वो भी अंदर खुसर पुसर शुरू हो गई थी, जबकि सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संग के माध्यम से हमको कई बार चिताया कि कोड़ी हो कोई संत बंदगी कीजिए, हो बेश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। वाणी के माध्यम से, क्योंकि सदगुरु संकेत देते हैं, संकेत शब्द सैन जो सदगुरु की पहचान लेता है वह शिष्य सदगुरु को अर्थात परमात्मा को बहुत प्रिय होता है। ठीक इसी प्रकार खुसर पुसर शुरू हो गई। क्योंकि अष्टावक्र जी सारी जानी जानते, वह जानते थे कि संगत में क्या चल रहा है और इनमें क्या बीमारी फैल गई। उस बीमारी को दूर करने के लिए एक दिन प्रसंग रखा और प्रसंग रखने में राजा अष्टावक्र जी ने अपनी सिद्धि से क्या किया कि राजा जनक जी के राज्य में माया भी आग लगवा दी। राजा जनक जी के राज्य में माया भी आग लगवा दी। तो वहाँ राजा जनक जी के जो सिपाही थे वो दौड़े दौड़े आए और राजा अष्टावक्र जी के आश्रम में पहुँच करके राजा जनक जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, महाराज राज्य में आग लग गई है, सब कुछ जला जा रहा है, सब कुछ जला जा रहा है, जल्दी कीजिए। तब राजा जनक जी ने उसको डांटते हुए कहा कि अरे नीच पापी, तूने मुझको प्रणाम किया जबकि मेरे परमात्मा बैठे हुए हैं, तूने उनको प्रणाम नहीं किया। पहले तो तू इस बात का दोषी है। दूसरी बात यह है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सत्संग में खलल डालने की। जब यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो सत्संग खत्म होने के पश्चात तुमको ये बात बतानी चाहिए। और तुरंत वहाँ से भगा दिया। सतगुरुदेव की जय। राजा जनक जी ने सिपाही को वहाँ से भगा दिया। सभा समाप्त हो गई। अब अष्टावक्र जी ने अगले दिन क्या किया कि अगले दिन अपने उनके जो शिष्य थे, जो राजा जनक जी से ईर्ष्या करते थे, सतगुरुदेव की जय। अब राजा जनक जी ने अपनी सिपाही को वहाँ से भगा दिया। सभा समाप्त हो गई। अगले दिन कुछ दिन के पश्चात अष्टावक्र जी ने एक और परीक्षा ली। अब अष्टावक्र जी के जो शिष्य थे, जो राजा जनक जी से ईर्ष्या करते थे, वो सब सारे संत थे, सारे वो भिक्षु थे, मतलब भिक्षा लेकर के खाते थे, उनको भिक्षु संत बोला जाता है। भिक्षु परंपरा के वो संत थे जो अष्टावक्र जी के शिष्य थे। एक बार उस दिन एक और दिन प्रसंग सुनाते सुनाते अष्टावक्र जी का एक शिष्य आ गया और उसने कह दिया कि महाराज बंदरों का आतंक हो गया है और जितने भिक्षुओं के कपड़े थे वो बंदर फाड़े डाल रहे हैं। बंदर भिक्षुओं के कपड़े लेकर के उनको नोच करके फाड़ करके काट करके फेंक रहे हैं। अब अष्टावक्र जी के जितने शिष्य थे वो अपने अपने कपड़ों के लिए वहाँ से भाग चले, सत्संग को छोड़ दिया। अर्थात जब वो पुनः वापस आए तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आप लोग तो कहा करते थे कि इस राजा से ईर्ष्या किया करते थे। राजा जनक जी को कहा, आप लोग मन में सोचा करते थे कि इस राजा के हजारों रानियां हैं, ये राजा विलासता में लिप्त है और इसको गुरुदेव अधिक प्यार देते हैं।
अब आप लोगों के अंदर जो अपने आप को त्यागी और बैरागी समझते हैं, आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि संत जो ये नाथ परंपरा के होते हैं, जो वैष्णव पंथ के या नाथ पंथ के या भिक्षु पंथ के जितने ये पंथ हैं ना, इनके जो संत होते हैं वो गृहस्थ को हे दृष्टि से देखा करते हैं। तो वहां पर अष्टावक्र जी कहने लगे कि आप तो ये राजा को राजा समझते थे और आप ये समझते थे कि विलासता में लिप्त प्राणी है, ये क्या भक्ति करेगा, ये क्या जाने भक्ति को। और इसके राज में अचानक आग लग गई। अभी कुछ दिन पहले जो मंत्री यहाँ पर संदेशा देने आया था, इतने बड़े राज्य में आग लग जाने के कारण भी यह भक्त, यह राजा जिसको तुम राजा समझते हो, यह भक्त तस्य मस नहीं हुआ, क्योंकि इसका पूरा ध्यान सदगुरुदेव जी के वचनों पर था, सदगुरुदेव जी के ज्ञान पर था। इसको तनक भी चिंता नहीं थी, क्योंकि ये जानता था कि सदगुरु जो चावे सो करहीं। सदगुरु के दरबार में कमी कहे कि ना हंसा, चूक नहीं पाओगा तेरे, मौज नहीं पाओगा तेरी चूक चाकरी माँ। सदगुरु की शरण में रहो और हानि हो जाए। अष्टावक्र जी कह रहे हैं इसका विश्वास तो पूरी तरह सत्संग में था, सदगुरु के वचनों में था। और आप लोग जो अपने आप को त्यागी और बैरागी समझते हो, उस 2 कौड़ी के कपड़े के लिए जो भिक्षा में आप लोगों ने प्राप्त किया है, क्योंकि भिक्षु पंथ थे सारे शिष्य, और भिक्षा में प्राप्त हुए हाथ भर कपड़े के लिए आप चिंतित हो गए और सत्संग को छोड़ करके उस भीख में दिए कपड़े की चिंता करने लगे। और उसकी चिंता में आप लोगों ने सत्संग और गुरु के वचन को किनारे रख दिया और वहां पर पहुंच गए। आप अपने आप को इसलिए श्रेष्ठ समझते हो कि हम त्यागी और बैरागी है, हमारे पास परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, तुम्हारे पास तो भाव भी नहीं है, तुम्हारे पास तो भक्ति भी नहीं है जो इस राजा के पास है। ये राजा होते हुए भी इसका मन राजा नहीं है, यह पूरा भक्ति में लीन प्राणी है, यह सदगुरुदेव के वचनों में पूरी श्रद्धा है। इसलिए अष्टावक्र जी ने समझाया कि आप राजन आज इस परीक्षा में पास हो गए और धन्य है आप, जिसका जो आप जैसे महान राजा का और शिष्य का मैं गुरु हूँ। अष्टावक्र जी इस तरीके से राजा अष्टावक्र जी को अष्टावक्र जी राजा को ज्ञान और दीक्षा दी। और राजा जनक जी का वहाँ से जितना कल्याण होना था उतना ही हुआ, क्योंकि मोक्ष तो उनको जब नानक सदगुरुदेव जी बताते हैं कि फिर नानक साहब के रूप में उनका जन्म हुआ और फिर परमात्मा मिले तब उनका कल्याण हुआ। वो तो सदगुरुदेव जी ने बता ही रखा है, उसमें वो सब आपको मालूम ही है। तो ठीक ही इस तरीके से भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इसमें सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्रों का पूरा विवरण विध सबूत के साथ किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की सच्चाई पूरी दुनिया में फैले, सब कोई जाने कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ गहरा षड्यंत्र हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र करने वाले कोई और नहीं थे, उन्हीं के बेटा बेटी हैं, उन्हीं के परिवार वाले हैं, मामा फूफू के हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। और जो ये गद्दार नामदान सेंटर चला रहे हैं जगह जगह में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक और फर्जी कोऑर्डिनेटर जो है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक डबल उम्र कैद करवाया है। तो आप सब से निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ें। और सदगुरुदेव जी की एक वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की लाज बचाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होत अकाज, अरज कर डूबता देख जहाज। लाज मोरी रखिए गरीब नमाज,
हाँ सिंधु पर सत्य पद प्राप्त करवाने वाले, लाज मोरी रखिए गरीब नमाज, सत्य पद प्राप्त करवाने वाले। डसी सर्प ने जब जाय पुकारी, इंदुमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जाय पुकारी, इंदुमती अकुलाय। आपने तुरतम करी सहाय, बरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरतम करी सहाय, बरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। गए नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। गए नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। के जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। के जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। कहें कर जोर दीन धर्मदास, अरज कर पूरण की जय आस। कहें कर जोर दीन धर्मदास, अरज कर पूरण की जय आस। मेटिए जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त करवाने वाले। मेटिए जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त करवाने वाले। कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। सत साहेब सदगुरुदेव की जय। सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है, सभी आंदोलनकारी भाइयों से प्रार्थना है, और सभी जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अगर धोखे से बोलने में कोई चूक हो गई हो, कोई ऐसा शब्द मेरे इधर से ऐसा निकल गया हो जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। सत साहेब सदगुरुदेव की जय।